प्रदेश में पंचायत चुनावों को लगभग समय चल चुका है और क्षेत्र में वोटिंग को लेकर पंचायत चुनावों के जो कैंडिडेट हैं अपने अपने संपर्क साधने शुरू कर दिए हैं। वहीं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के खास कार्यक्रम चौधर की चौपाल आज टीम पहुंची है गांव बहरौला में, जहां पर लगातार 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए हैं और अगले 5 सालों में किन मुद्दों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर जो कैंडिडेट हैं लोगों से संपर्क साध रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कॉलोनी काटी गई थी उसको लेकर यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं, जो सड़कें पक्की की गई हैं, उसको लेकर पूरी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी एक कॉलोनी बसाई गई है जिसमें लगभग यहाँ 150 से 200 घर इस लोग यहाँ पर अपने घर बसाए हुए हैं। और अगर बात करें यहाँ सड़कों के निर्माण की, तो सड़कों का निर्माण भी पूरी तरह से पक्का किया गया है। नालियों की यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से हो सके और जो गरीब परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर हैं वह दिए गए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो ऐसे कई परिवार हैं जिनको रहने के लिए घर मुहैया सरपंच की तरफ से कराया गया है, सरकार की तरफ से कराया गया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो घर उन्हें यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं किस तरह से उनको यहाँ पर सुविधाएँ मिल रही हैं और कितने कितने गज के मकान दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? आप कौन से गांव में रहते हैं? बहरौला में। कितना आपको यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है? किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं? ये तो जो गवर्नमेंट ने दी है जम पर ये तो हमारा मकान फटा पर आज सब तक गिरा हो रहा जी। तो यानी कि कितने गज आपको मकान यहाँ पे मिला था? 100 गज मिला था। अगर हम बात करें यहाँ पर पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए हैं, सड़कों की, नालियों की, लाइट की? ये पानी इधर से इधर में भरा मकान फटा पर सब तो ये जी। तो और अगर हम पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें कि जो मुख्य कार्य हुए हैं जैसे कि सड़कें, नाली वगैरह, ये सब पक्की हैं? बहुत बढ़िया चीज़ है ये, हो रखी हैं। ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये, हम पुरुषों का ही। देखिए 100 गज के मकान इन्हें यहाँ दिए गए हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या यहाँ के जो लोग हैं क्या कहते हैं। आप क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। कौन से काम में आप? बहरौला गाँव में। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को चाहिए जो हो गई बहुत उम्र होगी मेरे को नहीं, लगभग कितना समय हो? अब 50-55 करीब होगी। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें विकास कार्यों की, तो कितने महत्वपूर्ण विकास कार्य इस गाँव में? बहुत बढ़िया हुआ जी। क्या क्या कुछ मुख्य कार्य आपके नाम दीजिए? क्या गली और रास्ता बनवाए हैं, चौपाल बनवाई है और 100 गज प्लॉट मिली हैं जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने परिवारों को यहाँ पर जो मिले हैं घर? कितने ऐसे परिवार? 120। यहाँ 120 करीब घर है अभी। 100 से ऊपर के परिवार हैं। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में कि जो सरपंच की तरफ से मुख्य कार्य थे जैसे कि सड़कों का निर्माण, नालियाँ, चौपाल, तो कितने ऐसे कार्य थे कि जो पूरे हुए हैं या अधूरे रह गए? कुछ सब काम तो पूरे हो गए, पूरे हुए? हाँ जी। देखिए गांव के लोगों का कहना है कि काम तो पूरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें पूरी तरह बनाई गई हैं, सड़कों को तो पक्का किया गया है और उनके रख रखाव की व्यवस्था भी गांव के लोगों ने खुद स्वयं उठा रखी है। क्योंकि जिस तरह 2 सालों से पंचायत चुनाव ना होने की वजह से जिस तरह काफ़ी समय पिछड़ गया था, तो उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो असुविधा थी वह झेलनी पड़ी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आगे अगर हम बात करें इस गली की, तो इस गली में ऐसे कितने घर हैं कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन परिवारों को ये घर दिए गए हैं। क्योंकि लगातार क्षेत्र में विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आम लोगों तक ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का काम तो किया जाता है, परंतु जिस तरह जो कार्य पिछले 5 सालों में होते हैं तो उनको लेकर भी आम लोगों की जो ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वह भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। क्योंकि सड़कों का निर्माण तो हो गया है, क्योंकि कुछ अभी आगे भी हम गांव के लोगों से जानेंगे कि क्या कहते हैं गांव के लोग और किस तरह 5 सालों के विकास कार्य का विवरण करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। गांव बहरौला के जब हम अंदर चले तो गांव के अंदर हमने एक सबसे अच्छी चीज़ देखी कि यहाँ पर जो चौपालें बनाई गई हैं वो सीक्वेंस वाइज बनाई गई हैं। अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर पहले तो संत रविदास शिरोमणि गुरु की चौपाल बनाई गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की भी चौपाल यहाँ पर बनाई गई है और प्रजापत समाज की धर्मशाला, यानी कि जो चौपालें हैं अलग अलग तरीके से और अलग अलग उसमें बनाई गई हैं। और उनके साथ में सैन समाज और उसके साइड में ब्राह्मण समाज की चौपाल बनाई गई है। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों में तो कोई कोताही नहीं बरती गई, परंतु पिछले 2 सालों में अगर हम बात करें तो गांव की रख रखाव सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दी। क्योंकि जो काम पूरे होने थे पिछले 5 सालों में वह अधूरे जरूर हुए, परंतु बेहतरीन
काम देखने को यहाँ पर मिले, क्योंकि जिस तरह चौपालों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से जो पैसा था वह आता रहा और उस पैसे को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई। क्योंकि कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो जो चौपालें बनाई गई हैं उन चौपालों का रख रखाव और मेंटेनेंस किस तरह बरकरार रखा गया, और लगातार इस गांव की जो अगर आबादी है, आबादी लगभग 4000 के करीब आबादी है, और वोट की बात की जाए तो लगभग 1950 वोट इस गांव में है। करोड़ों रुपए के जो ग्रांट थी इस गांव में आई, और कितना विकास कार्य उन करोड़ों रुपए से इस गांव में हुआ वो आपके सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के जो पूर्व में सरपंच रहे थे, उनसे हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, क्योंकि चौपालों का निर्माण कार्य तो हुआ, क्योंकि कुछ चौपालें अभी अधूरी देखने को मिली है। क्या कहोगे इसको लेकर? जो विकास कार्य की बात है, हमने विकास कार्य जो किए, हमने विकास कार्य के नाम पे ही काम किया। हमने न तो ये देखा कि ये मेरा बाप है या मेरे भैया, ये बिरादरी है या कुनवा है। हमने पूरे गांव को अपना बिरादरी भैया और कुनवा समझा, और उस आधार पर हमने विकास कार्य किए और हर बिरादरी को छाती से लगाया, हर बिरादरी के लिए काम किया। जैसे उदाहरण के तौर पर वो बना हुआ ब्राह्मण धर्मशाला एवं बाल विकास केंद्र नंबर 1, नंबर 2 सैन समाज धर्मशाला एवं बाल विकास केंद्र 2, नंबर 3 प्रजापति समाज धर्मशाला एवं बाल विकास केंद्र। ये संत शिरोमणि एससीओ के लिए, संत रविदास के लिए भवन है। इस भवन में लगभग करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ही जो मेरी अपनी बिरादरी है गुजर, उनके लिए गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज भवन वगैरह हुआ। ये रिशाल पहलवान हमारा एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ था, उसमें कुछ नाम इसके लिखने अधूरे रह गए और वो सब पूरे करा दिए जाएंगे। और इससे जो ये हमने ये बनाया है वाटर सप्लाई का, ये हमने अपने गांव के लिए इसमें 2 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है, और अब ये पूरे गांव में शुद्ध जल प्राप्त किया जाएगा। रहे रास्तेों की बात, रास्ते तो हमने आ रहे तो किलोमीटरों के हिसाब किताब में आरसीसी रोड ठोक दिए हमने। आए गांव के पीडब्ल्यूडी रोड से लेकर के और 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा गांव का मंदिर है, उस तक आरसीसी रास्ता से 24-25 फुट चौड़ा। पूरे गांव की फरनियाँ कम से कम 24-25 फुट चौड़ियाँ, जितने भी रास्ते थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरे हमसे पहले जितने भी सरपंच बने, आज उनका गांव में एक भी रास्ता ना, क्यों? जो भी टाइलों के रास्ते मेरे टाइम में ही चले थे। मैं सन 2004 से आज तक परमात्मा के आशीर्वाद से मेरी बस्ती माता ने मुझे सरपंच बनाया, और मैंने खूब दिल खोल के काम किए। जैसे एक मेन काम था, अगर पंचायत की जो ज़मीन थी, कुछ लोग भ्रष्ट लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने उस ज़मीन पर गिरदावरी करके कब्जा कर रखा था। मैंने सारी केस लड़ के पूरी ज़मीन को मुक्त कराया, कब्जा लेना बाकी था। लेकिन उपायुक्त महोदय से मैंने कहा भी था, अब लगभग 2 साल का पीरियड, पंचायतों को पीरियड ख़त्म होगा, पंचायतों के पास कोई पावर नहीं रही, तो नहीं तो उसे भी कब्जा लेकर के पंचायत के हवाले कर देता। एक तो वो पेंडिंग काम रह गया। एक अचानक हमारी अभी 1.5 महीने पहले पीडब्ल्यूडी रोड टूट गया था, उसके लिए अब पैसा सैंक्शन करा दिया है, और जो ऊंचा किया है वो अपने पैसे से ऊंचा किया है, और उसका भी टेंडर हो गया है। एक जोहड़ की समस्या बहुत भारी थी, अब जोहड़ का पानी और फ्लो होता था, क्यों? जोहड़ पूरी तरह भरा हुआ है। जोहड़ का पहले टेंडर सरकार ने 35 लाख में किया था, वो ठेकेदारों ने टेंडर भी ले लिया था, लेकिन काम ज़्यादा था, पैसा कम था, इसलिए ऑनलाइन टेंडर चलता रहा। और वो टेंडर अब सरकार ने हकीकत देख करके उस टेंडर की कॉस्ट बढ़ा दी है। जो पहले 35 लाख था, अब उसे 50 लाख कर दिया है। अब ऑनलाइन टेंडर चल रहा है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर को अब ले लेगा। देखिए सरपंच साहब, आपने काम तो बहुत किया, आपने काफ़ी लंबी फहरिस्त अपने कामों की गिनवाई, परंतु ऐसे कौन पिछले अगर हम बात करें गांव में, क्योंकि सफाई व्यवस्था का अगर हमने देखी तो थोड़ी चरमराई हुई है, तो क्या कारण है उस सफाई व्यवस्था का चरमराने का? और इसके लिए आपने कभी जो सीनियर उच्च अधिकारी हैं उनसे बोला कि जो अधूरे रुके हुए कार्य हैं सफाई को लेकर, कभी आप मिले उनसे? हाँ, मैं मिला था। मैं माननीय जो ये शहीद हुए थे, शहीदों के नामों पर स्कूलों का नाम रखा गया था, तो हमारा उपायुक्त महोदय गाँव में आया था। हमने उससे कहा था, अभी गांव के सामने समस्या इस जोहड़ की है, एक ये बाउंड्री वाल स्कूल की टूटी पड़ी है, और 2 साल से पंचायतों को कोई काम करने की पावर नहीं है। सारे दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं, और उनसे बार बार कहिए कि भाई इनकी सफाई करवाओ, ये करवाओ, लेकिन अब पंचायतों को तो पावर नहीं रही, और सरकारी अधिकारी काम करा ही ना रहे। जब काम ना होगा तो समस्या और सफाई की वो तो अगर हम सफाई करेंगे ही नहीं
तो फिर तो गंदगी फैलेगी फैलेगी, ये हाल हो रहा है। सरपंच पंचायत भंग है। तो सरपंच साहब जैसे कि अब आपने बताया कि आपकी जो यहाँ पे जो सीट है वह रिजर्व हो चुकी है, हाँ। तो उसको लेकर क्योंकि जिस तरह की अगर आपने बताई यहाँ का जो मतगणना के हिसाब से, अगर हम आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें या समीकरण के हिसाब से बात करें, तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व हुई है सीट, इतना समीकरण आपने बताया कि उस तरह से नहीं बनता है, तो उसके लिए आगे क्या आपने कार्रवाई की? ऐसा है, मैंने डायरेक्टर साहब को भी अपना एतराज़ लगाया था और मैंने ये सिद्ध करके भी दिया था। अब जो ये सर्वे 2011 के आधार पर इन्होंने आरक्षित किए हैं, वो सर्वे 2011 ही गलत है। सरकार के विधायक ही बोल रहे हैं कि भाई ये जो गलत हो रहा है, नायर साहब का आ रहा है उसमें अखबार में कि भाई ये जो बिल्कुल गलत तरीके से पंचायत रिजर्व की हुई है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? इन्होंने क्या काम किया, अगर जो 1994 में एक्ट बना था, अगर भाई किसी गांव में 1% भी ऐसी होंगे तो वो पंचायत रिजर्व होगी अपने टाइम पे। अब इन्होंने एक नया कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया है, अगर जहां 10% है वो रिजर्व नहीं होंगी। हमारी पंचायत रिजर्व ही नहीं होनी थी, लेकिन ये नया विधेयक कोई पास कर दिया, उसमें पंचायत चपेटा में आ गई है। ये पूरी तरह गलत है। जो सर्वे किया है, मैंने सबूत दिया है अपने पड़ोसी गांव का कि वहाँ की जनसंख्या 1400 सवा 1400 है, मेरे गांव की 1950 है। मेरे गांव में 350 वोट हैं, उस गांव में 450 वोट हैं, 100 वोट का फ़र्क है। फिर हमारी परसेंटेज कैसे ज़्यादा होगी? तो ये सर्वे ही गलत था। हमने कहा भी था कि ये सर्वे गलत है, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी। तो इसके लिए आपने अपील की है कि? हाँ, इसके लिए हमने कोर्ट तक भी सारे काम किए हैं। हमने डायरेक्टर साहब को भी एतराज़ लगाया, डीसी को भी लगाया, हाई कोर्ट में गए हैं हम, लेकिन कोई सुनवाई ना हो। देखिए, करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराने के बाद लगातार प्रशासन व 2 सालों की अगर हम पीछे की बात करें, जब से पंचायत के बस्ते सरपंचों से लिए गए, तो जो अव्यवस्था थी कहीं ना कहीं फैलनी लाजमी थी, क्योंकि सफाई व्यवस्था, अधूरे काम पड़े होना, और उसके बावजूद जिस तरह से समीकरणों के हिसाब से जो पंचायतों का रिजर्वेशन किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती देखने को मिली है। क्योंकि खुद मौजूदा जो वर्तमान में पिछली बार जो सरपंच रहे, उनका साफ कहना है कि जो समीकरणीय हिसाब था उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, और उसको लेकर उन्होंने अपील भी लगाई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि उस अपील पर कितनी कार्रवाई होती है, और जो रुके हुए कार्य हैं उनको कब तक पूरा कराने का काम सरकार व नई पंचायत जो छोटी सरकार बनकर आएगी, कब तक उन्हें पूरा किया जाएगा। बहरहाल आप भी हमारे साथ बने रहिए इस कार्यक्रम में। आगे हम और भी जानेंगे लोगों से राय इस गांव के विकास को लेकर। गांव में जब हम चले तो कुछ और लोगों से भी हमारी वहाँ पर मुलाकात हुई, और उन लोगों से हमने बात की कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में विकास कार्य है, और जो वहाँ पर नालियों की सफाई व्यवस्था व अगर हम बात करें पिछले 5 सालों के मुद्दों की, तो कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, और अगर हम बात करें सफाई व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई थी, तो क्या कहोगे इसको लेकर? 2 साल पे तो सफाई हो रही नहीं है जी। बाकी कार्यकर्ता बढ़िया होया है, गली किनारे भी सारा कुछ बढ़िया प्रोग्राम होया है। देखिए, अगर हम चौपार भी बनी है, ये कई चौपार बनाई है गांव के लिए, बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन 2 साल से सफाई नहीं हो रही है। अगर हम गली प्रधानमंत्री किनारे आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान दिलवाने का काम पिछले से अगर हम कार्यकाल में बात करें, तो कितने लोगों को अब मिला है, और उससे पहले कितने लोगों को मिला था? करीब 101 को तो मिल गई होंगी, बाकी कुछ रह गए हैं, जो गरीब लोग हैं अभी वो रह रहे हैं। तो अगर पानी की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर खारा पानी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी साफ है, यहाँ से और गांवन के लिए भी जा रहा है, ये बात के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर जो व्यायामशाला है या फिर जो अंदर के जो गांव के रास्ते हैं, वो किस तरह से बनाए गए हैं यहाँ पर? पूरे बने हुए हैं? ठीक है, हाँ, इंटरलॉक के हैं, सही है। तो और अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोना के समय में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई थी, कितनी यहाँ पर मिली थी? हाँ, सही मिलेगी, सारी सुविधाएं आई हाँ। थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं गांव के लोग यानी कि जो विकास कार्य को लेकर तो संतुष्ट दिख रहे हैं, परंतु सफाई व्यवस्था को लेकर आम लोगों को बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। क्योंकि और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? यशपाल जी, क्या कहोगे इन 5 सालों में कुछ विकास कार्य को लेकर, क्या कुछ आपकी राय? वैसे देखो, पंचायत घर बनाए, वाटर सप्लाई बनाई है, रोड भी बनाए, तो ये 2 साल से वो हो रही है। 2 साल से व्यवस्था हो रही है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में लगातार, क्योंकि गांव के लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी चिंता रहती है, तो यहाँ पर क्या CSC PSC कुछ लगाई गई है? नहीं, सब क्या मिली थी। आते हैं यहाँ पर डॉक्टर समय हाँ, पर? डॉक्टर भी आते थे जी। और अगर हम 5 सालों में अगर हम बात करें कि जो पिछले 5 सालों में सरपंच की तरफ से जो विकास कार्यों में पैसा लगाया है, उसमें कोई भेदभाव की नीति की? नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया है इनने, सब बिरादरी को करा है सम्मान।
जिस तरह से अगर आप 5 सालों के लेखा जोखा आपने बताया कि काम अच्छे हुए हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं कि जो अधूरे लटके हुए हैं अभी जो पूरे होने नैकात तो बाबूजी रह ही जाते हैं, जी नैकात तो रह ही जाते हैं। देखो क्या क्या काम और होने चाहिए इन 5 सालों में कि आपको लगता है जी? एक तो ये पोखर को सुने काम सह जाए, जी और कोई रास्ता ये टूट फूट से हुई है ये बन जाए। तो यानी कि अगली जो छोटी पंचायत सरकार बनेगी तो उस उम्मीद में आपको ये है। हाँ, देखिए पोखरों का जो लगातार जो ओवरफ्लो का कार्य था वह बदस्तूर जारी है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें सुधारीकरण और उनके सौंदर्यीकरण के लिए तो तमाम कवायदें चलाई जा रही हैं, परंतु गांव के लोग आज भी सौंदर्यीकरण को लेकर वह उनके जल भराव में आज फिर उनका ओवरफ्लो होने की वजह से गांव के लोगों को आज भी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कुछ जो रास्ते टूटे हुए हैं, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे वो नालियों की बात हो, उनको जो अगली सरकार जैसे ही छोटी सरकार बनकर आएगी तो उसमें उन लोगों को उम्मीद है वह उसको भी पूरा कराने में जो वहाँ के जो सरपंच बनकर आएंगे वो उन्हें पहले प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। गांव में विकास को लेकर हमने महिलाओं से भी उनसे राय जान लेते हैं कि किस तरह के विकास कार्य गांव में होने चाहिए। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरह की महिला सुरक्षा गांव में होनी चाहिए। क्या कहोगे पिछले 5 सालों के विकास कार्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं के लिए आप सोचते हैं कि जो होने चाहिए? महिलाओं के लिए घूमने के लिए पार्क होना चाहिए, महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे समाज में महिला के लिए अच्छा विकास हो। तो क्या लगता है आपको पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की कोई भागीदारी आपको सुनिश्चित दिखती हो, या फिर महिलाओं को आगे आना चाहिए ऐसे कामों के लिए समाज सेवा? काम तो अच्छे हुए हैं जी, जो अधूरे हैं वो अब की बार सरकार आएगी, अब के बाद सरपंच बनेंगे, अधूरे कामों को पूरा करेंगे जी। तो आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा से कहीं ना कहीं समाज, अगर महिला असुरक्षित रहती है तो समाज के ऊपर भी कोई ठेस पहुँचती है, तो महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम कौन से होने चाहिए जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए, चाहे वो रोज़गार की बात करें या फिर हम किस वे में आप चाहते हैं कि महिला सुरक्षित रहे? गरीब महिलाएं जी, उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ट्यूशन फ्री होना चाहिए, उनकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए जी। और सीसीटीवी वगैरह गांव में लाइट व्यवस्था ये सब होनी लाइट चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए जी, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे महिला सुरक्षित रह सकें, अच्छा विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें। देखिए गांव की महिलाओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं सीसीटीवी भी होने चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। और जब महिला जो गरीब परिवारों के लिए महिलाओं का साफ कहना है कि गरीब परिवारों के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा व उनको स्वास्थ्य सेवाएँ भी फ्री देने का काम करना चाहिए। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।